हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन को हमारे कई फ्रेंड्स जो हैं वो छोड़ के आ जाते हैं। क्योंकि ये देख के उनको जादू लगने लगता है कि अगर किसी नॉर्मल सा नंबर है, उसके अंक मतलब कोई सा भी अंक है और उसके घात में कोई मतलब फ्रैक्शन दे देते हैं या भिन्न हो जाता है तो हमारे फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं। ओके, और एक नंबर अपना गंवा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपको 3 से 4 प्रश्न नहीं मात्र मिलेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इससे हम इस वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसके बेस पे आपके सारे जो कठिन क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ये तो सिंपल सा है, आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों लिया है। ओके, तो इसी के नियम के बेस पे मैं आपको आगे वाली जो कठिन क्वेश्चन हैं जैसे ये वाला हो गया, ओके, और इसके सिवा आपको और देख के हैरानी होगी। ओके, ये हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ। और इन सब के अलावा ये आप देख पा रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 घात दिया हुआ है। ओके, पहला तो आप देख पा रहे होंगे 3 की घात 4 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है जो कोष्टक के बाहर है वो भी घात है इन दोनों का। ओके, तो हम और देखते हैं और क्या बोला गया है। और बोला गया है 4 की घात 3 का पूरा घात क्या है, 2 है। अब इसको हम सिंपल सा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मैं आपको बताता हूँ, सीधा हम इस 3 का घात 4 करके भी कर सकते हैं। और एक नियम हमारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जहाँ भी ये आपको ब्रैकेट के अंदर दिखे और ब्रैकेट के बाहर दिखे, ब्रैकेट के अंदर में भी घात हो और ब्रैकेट के बाहर में भी घात हो, तो यहाँ पे जो ये 3 की घात 4 है और ये 2 है जो क्या है कोष्टक के बाहर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे। ओके, और ऐसे ही 4 की घात 3 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो इसका क्या हो गया, 3 की घात 4 दूने 8 हो गया। और इसका हम देखते हैं तो 3 दूने 6, 4 की घात 6, ये तो हो गई पहली। अब इससे भी सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, तो अगर हम करेंगे तो 3 का घात 4 कर देंगे। ओके, तो 3 का घात 4 कितना हो जाएगा, 3 की घात 4 अगर हम करेंगे तो 3 3 9 और 9 9 81, यह हो जाएगा 3 की घात 4 बराबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और ऊपर में जो दिया है घात वो तो है ही। ओके, अगर हम आगे और देखें तो 4 की घात 3 है और उसका घात क्या है, 2 है, तो 4 का घात कितना हो जाएगा, 3 बार में हम करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक हो जाएगा 64, तो इसका हो जाएगा 64 और का वर्ग। ओके, ये हो गई दूसरी विधि। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, 81 का वर्ग कर देना है और 64 का वर्ग कर देना है। या हम चाहें तो यहाँ से 3 का घात 8 कर देंगे और 4 का घात 6 कर देंगे। तो जो भी आपको सरल लगता है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं 81 का वर्ग कितना होता है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 81 गुणा 81। ओके, तो इसको हम अगर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 65 61। या फिर आपको याद भी होना चाहिए कंठस्थ कि 81 का वर्ग क्या होगा। और ये आपको याद कैसे होगा, जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब 64 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 64 का वर्ग होता है, आपको भी याद होना चाहिए, ये 40 96। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। पहला आप देख पा रहे होंगे 81 का वर्ग हो गया 65 61 या फिर 6561 और 4096। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए क्वेश्चन की जो लेवल है वो बढ़ा लेते हैं। तो देखते हैं तुलना करने से आप क्या समझते हैं। तो तुलना मतलब क्या, हमें तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस इतना सा। ओके, और इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे 3 की घात 1/2, 5 की घात 1/3 और 4 की घात है 1/6, इनकी हमें तुलना करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि जो घात है हमें दिया हुआ है, पहला 1/2, 1/3 और 1/6, इन सब में का हम क्या कर देंगे, LCM, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। किसका किसका, 2 का, 3 का और 6 का। तो लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ओके, नहीं तो आप देख भी पा रहे होंगे कैसे निकालते हैं। ओके, 3, अब ये हो जाएगा 3 के साथ और ये हो जाएगा पूरा 1 जब तक 1 नहीं आता है तब तक डिवाइड हम करते रहते हैं। अब इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो हमें अब क्या करना होगा, हमें ऐसे घात दिख रहा होगा 1/6 वाला, उसी के बराबर, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है, इसी 6 के बराबर हमें उसके हर को बराबर करना होगा। अगर यहाँ पे 1/2 दिया है, अगर हम हर को 6 बनाएंगे, है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, जब हम हर के साथ गुणा करेंगे तो मैथ्स के रूल के अनुसार जब भी हम हर के साथ जिसका गुणा करते हैं उसका भी गुणा हम अंश के साथ करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, 1 जो है ऊपर में 3 की घात, अब 1/2, अब हमें इसको 6 बनाना है तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 3 की गुणा कर देंगे। ओके, अब आगे भी आप देख पा रहे होंगे 5 की घात, अब 1/3 है तो इसको हम 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है 4, इसका घात 6 है तो 6 के साथ हम किसी का भी गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 कम 6 ही होगा, मतलब 1 का ही हम गुणा करेंगे। ओके, अब आगे में क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों को गुणा कर देना है, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ऐसे ही 5 को आप देख पा रहे होंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, लास्ट वाला है 4 और 1/6। ओके, अब सारा हमें जो क्या है, हर है वो हमें बराबर दिख रहा है, 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, इसमें का जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई सा भी नंबर है और इसका घात मान लीजिए n है और फिर से घात इसका क्या है, m है, तो दोनों में जो n है और जो m है ये क्या का हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको मैंने जस्ट आपको बताया है। तो हमारा पर्पस क्या रहेगा, हम ऐसे नंबर को कॉमन लेंगे इसमें जो बराबर हो। तो यहाँ से हम 1/6 निकाल देंगे, यहाँ से भी 1/6 और यहाँ से भी 1/6। ओके, ऐसा ही हमें करना है। तो 3, अगर ये वाला 3 है, इसको मैं यहाँ अगर रख देता हूँ तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 1/6 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो 3 है ये तो है ही, और जो ये वाला 3 है इसमें का वो 3 मैंने रख दिया है और बच गया 1, और जो हर का वो है 6। ये आपको आना चाहिए समझ में। ओके, इतना सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं 5, तो इसका भी हमें 1/6 निकालना है, क्यों, ताकि हमें इसका सरल करने में आसानी होगी। ओके, अब इसमें का भी हम 2 ले लेते हैं घात में और 1/6 इसका भी बाहर निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी इसका तो 1/6 है ही। ओके, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब 3 का घात 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, ये हो गया 27 की घात 1/6। ओके, अब 5 है और 5 की घात कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 1/6 का घात जो घात है वो 1/6 ही रहेगा। अब 4 है, ये तो 1/6 है ही। तो अब हमें देखना है, हमें क्या करना था, कंपेयर। तो ऐसे नंबर्स जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो बड़ा है, जो बेस नंबर है वो इसमें 27 है, इसमें 25 और इसमें 4 है। ओके, तो आपको पता होगा 27 जो है वो 25 से बड़ा है और जो 25 है वो 4 से बड़ा है। तो हमारा कंपैरिजन क्या हो जाएगा, 27 इज ग्रेटर देन 25 एंड 25 इज ग्रेटर देन 4। जो 27 है वो 25 से बड़ी है और जो 25 है वो 4 से बड़ी है। ये हमारा हो जाएगा कंपैरिजन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम देखते हैं ये घात का जो आप देख पा रहे होंगे, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए 4 है, 4 की घात 2 है। ओके,
और मान लीजिए ये 3 है, तो 3 की घात 2 है, तो इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा? इसमें आप 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 16 क्या है? बड़ी है 9 से। तो ऐसे ही यहाँ भी हुआ है। अगर हम 27 का 1/6 करेंगे घात में, तो 27 ही बड़ी होगी इन सब के अपेक्षा। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा और आप आगे वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको जैसे सबसे पहले बताया था कि जो 6 है और 1/3 है, 2 है और 3 की घात 2 है और 3/2 है और 3 है उसका घात 1/4 है। इसमें भी हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाते हैं कौन लंबा चौड़ा सॉल्व करे करके, है ना। तो इसको ज़रा से भी आपको दिमाग लगानी है और आपका सॉल्यूशन आपको 1 नंबर दिला देगा। तो इसमें हमें क्या करना है? जैसे मैंने बताया कि जो जो घात है उसके हर को हमें लेना है मात्र। ओके, हमें अंश में कुछ भी दिया है मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पहला का आप देख पा रहे होंगे 3 है और 2 है और 4 है, दूसरा का 2 और तीसरा का 4। तो इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आएगा हमारा 12। ओके, अब हमें क्या करना होता है? जो घात दिया हुआ है उसको इस एलसीएम के बराबर बनाना होता है। तो 3 के साथ हम किसका गुणा करें कि हमें 12 मिल जाए? तो जाहिर सी बात है 3 चौक कितना होता है? 4। और नीचे में या फिर जब हम हर में गुणा करते हैं तो गणित के नियम के अनुसार अंश में भी हमें गुणा करना पड़ता है। ओके, सिंपल सा बस गणित के नियम हमें फॉलो करने होंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब 2 में किसका गुणा करें? तो 6 का गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा और ऊपर में भी करना पड़ेगा। अब 3 की घात 1/4 है, 1/4 है तो हम किसका गुणा करें 4 के साथ कि हमें 12 मिले? तो जाहिर सी बात है 3 के साथ, और जब नीचे में करेंगे तो ऊपर में भी करना ही होता है। अब आगे हम देखते हैं 6, 4 एक कम 4 हो गया ऊपर के साथ गुणा, और नीचे हम देखते हैं तो 4 तिया 12। 2 का हम देखते हैं 3/2 था, उसके साथ हमने 6/6 का गुणा किया है। अब यह हो जाएगा 6 तिया 18 और नीचे वाला हो जाएगा 6 दूने 12। ऐसे ही 3 की घात कहाँ है? 3 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, मैंने एकदम सिंपल और एकदम स्लो बता रहा हूँ। ओके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे हम चलते हैं। तो अब वैसे ही हमें क्या करना है? यहाँ से फिर से 1/12 हमें बाहर निकालना है। ओके, तो 6 की घात कितना हो जाएगा? 4, और हम किसको निकालेंगे? 1/12 को। अब यहाँ से भी 2 और 18 हम अंदर छोड़ देंगे, बाहर निकालेंगे 1/12। ऐसे ही यहाँ भी हमें करना है 3 को अंदर और 1/12 को बाहर। अब बस हमारा आंसर अगले स्टेप में आ जाएगा, है ना। 1/12 है, 1/12 इसको ऐसा ही छोड़ देना है। अब हमें करना है 6 की घात 4 को सॉल्व। ओके, तो 6 की घात हम जो 4 है इसको करते हैं तो 6 कम 6 और 6 6 36 और 36 का वर्ग या फिर 6 की घात 4 का बराबर हो जाएगा कितना? 1296। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ओके, और 1/12 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 2 की घात 18 करने हैं। तो 2 की घात 18 मतलब 2 को 18 बार क्या करना है? गुणा करना है। ओके, तो इसका जो अगर हम करते हैं तो इसका आ जाएगा 26, 21, 44। अब बोलेंगे कि आप इतना फास्ट कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आपको कई ट्रिक बताए हैं। हमारा प्लेलिस्ट अभी एक बार जाके विजिट कर लीजिए। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करने के ट्रिक्स मैंने बता दिया है। ओके, तो 1/12 को 1/12। अब 3 की घात 9 आपको ये तो आना ही चाहिए। 3 की घात 9 कितना हो जाएगा? 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। ओके, और 1/12 है वो 1/12 ही नीचे हम लिख देते हैं। अब बाकी हमें क्या करना है? बस कंपैरिजन कर देनी है। 1/12 को छोड़ देना है वैसे का वैसा। तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा और सबसे जो बीच में है वो। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा कौन सा है? 27 है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो जो 1296 है ये जो या
1296 है वो उससे बड़ा, और सबसे बड़ा आप देख पा रहे होंगे 26, 21, 44, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं 2,62,144। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें क्या करना था, मात्र कंपैरिजन करना था, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये ओके। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीएससी अभी जिसका प्यून का एग्ज़ाम होने वाली है वो भी, उसकी भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, या आपको जो सीजी टेट है उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो 18 सितंबर में इसका जो एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए ये अच्छा साबित होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि 2 से